अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो क्लास 9 सिंध बोर्ड न्यू बुक मैथमेटिक्स फैक्टराइजेशन और आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को आप क्लिक कर दें ताकि मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप तक बआसानी पहुंच जाए। और अगर आपको वीडियो में कुछ इशू है तो आप मुझको कमेंट्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जैसे ही मैं देखूंगा आपको उसका रिप्लाई दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है बी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। तो इस सवाल में हमें क्या करना है, तो इस सवाल में हम देखेंगे कि सबसे पहले जिस दो टर्म पे स्क्वायर बन रहा है उस दो टर्म पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर बनाएंगे और स्क्वायर बनाने के बाद तीसरा टर्म हम फॉर्मूले की मदद से ब्रेक करके इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो किस तरह आपको दिख रहा है कि यहाँ पर b की पावर 4 यानी कि b की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 और फिर अगला हमारे पास क्या है 4c स्क्वायर। तो 4c स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2c स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब b की पावर 4 और 4c स्क्वायर पे सबसे पहले मैं स्क्वायरिंग करवाऊंगा और स्क्वायरिंग करवाने के बाद फिर मैं थर्ड टर्म को ब्रेक करूंगा। तो देखिए आपको दिख रहा है कि b की पावर 4 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 और 4c स्क्वायर का मतलब है 2c। तो एक नंबर को आप कह दोगे a और दूसरे वाले को आप क्या कह दोगे b। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूले में होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम जो थर्ड टर्म है इसको हम फॉर्मूले की मदद से ब्रेक करेंगे। आपको उसको लेकर परेशान नहीं होना है, सिंपल आप लिखो माइनस, फॉर्मूले में फिर 2 होता है आप 2 लिखो, फिर फॉर्मूले में a होता है। चूंकि a हमने किसको बोला है b स्क्वायर को तो आप b स्क्वायर लिख दो और b इसको हमने किसको बोला है 2c को, तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया 2c। तो आप देखो 2 मल्टीप्लाई 2 होता है 4 और b स्क्वायर c। तो थर्ड टर्म ये क्या होगा, खुद ब खुद ब्रेक हो जाएगा। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला मेंशन करेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a हमारा बराबर है b स्क्वायर के और b हमारा बराबर है 2c के। तो ये क्या बन जाएगा b स्क्वायर माइनस 2c का होल स्क्वायर। इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 9/4 x की पावर 4 माइनस 2 प्लस 4/9 x की पावर 4। ठीक है, तो सॉल्यूशन के बाद एक बार हम क्वेश्चन कॉपी कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पे स्क्वायर बन रहा है, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पे आप स्क्वायर बनाओ। तो 9/4 का मतलब है 3/2 x स्क्वायर का स्क्वायर। इसी तरह 4/9 का मतलब है 2/3 x स्क्वायर का स्क्वायर। तो एक को आपको कहना है a और दूसरे वाले को आप क्या कहोगे b। तो फॉर्मूले में होता है माइनस 2ab, तो आप लिखो माइनस 2, a और b को आप साथ में लिख दो। तो आपको दिख रहा है कि 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल। तो सिंपल आपके पास क्या बच गया माइनस 2। तो थर्ड टर्म ये आपका क्या हो गया, खुद ब खुद ब्रेक हो गया। तो फिर हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको हम लिख देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 2a क्यूब b क्यूब माइनस 16a स्क्वायर b पावर ऑफ 4 प्लस 32ab पावर ऑफ 5। अभी आपको दिख रहा है कि किसी टर्म पे भी स्क्वायर नहीं बन रहा, लेकिन हमें दिख रहा है कि इसमें कुछ कॉमन है। एक तो 2 कॉमन है, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 8 16 और 32। 2 मल्टीप्लाई 18 कितना होता है 32। एक तो 2 कॉमन है। सेकेंड हमारे पास फर्स्ट टर्म में हमारे पास क्या है a क्यूब, सेकेंड टर्म में है a स्क्वायर और थर्ड टर्म में क्या है a। इसका मतलब यहाँ से जो मिनिमम पावर है उसको हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, इसी तरह b क्यूब, b की पावर 4 और b की पावर 5 है, तो यहाँ से हम b क्यूब को कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं। तो हमारे पास कॉमन क्या आएगा 2ab क्यूब। अब हमारे पास क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 8ab प्लस 16b स्क्वायर। अब हमारे पास एक a पे स्क्वायर बन रहा है, एक 16b स्क्वायर बन रहा है, तो इस पे स्क्वायर बनाएंगे। तो a स्क्वायर 16b स्क्वायर का मतलब है 4b स्क्वायर
और फिर थर्ड टर्म को हम क्या करेंगे, फॉर्मूले की मदद से ब्रेक कर देंगे। तो फॉर्मूले में क्या होता है 2a, a बराबर a के, और b किसके बराबर है हमारा 4b के। तो ये हमारा क्या बन जाएगा फॉर्मूला, यानी कि a माइनस 4b का होल स्क्वायर। ठीक है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट पार्ट, जो क्वेश्चन में यहाँ पर मिस्टेक है, लाइन का मतलब क्या है, क्वेश्चन में यहाँ पर मिस्टेक है, तो उसको मैंने ठीक करके बनाया है। जो बुक में जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा इश्यू होगा, ठीक है, तो इसको आप सही कर लिएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 4 है। तो आपको दिख रहा है कि 9p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 6p प्लस क्यू आर स्क्वायर और प्लस आर की पावर 4। तो यहाँ पर जो स्क्वायर बन रहा है एक फर्स्ट टर्म में और लास्ट टर्म में। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। तो ये स्क्वायर बनाने के बाद आप थर्ड टर्म को ब्रेक करोगे फॉर्मूले की मदद से 2ab। तो इसको हम क्या कहेंगे a 3 मल्टीप्लाई बाय p प्लस क्यू, और जो हमारा b है वो किसके बराबर है आर स्क्वायर के। तो इसको हमने ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर फॉर्मूला मेंशन करने के बाद यहाँ पर इसको फॉर्मूले में क्लोज कर दोगे a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है। इसी तरह हमारे पास इसका पार्ट 5 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 0.1 एक्स वाई प्लस 0.0025। एक स्क्वायर बन रहा है एक्स वाई पे और दूसरा 0.0025 पे। इसका तरीका क्या है, सिंपल, आप कैलकुलेटर निकालो और 0.0025 का स्क्वायर रूट लो, तो जो आंसर आएगा वो इसका स्क्वायर होगा। तो एक्स वाई का स्क्वायर और 0.05 का स्क्वायर होता है 0.0025। ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, बी किसको मान लिया 0.05 को, और ए हमारा क्या है एक्स वाई। तो फॉर्मूले में क्या होता है 2ab, तो माइनस 2 एक्स वाई और 0.05। तो ये हमारा क्या बन गया फॉर्मूला। तो फॉर्मूला मेंशन करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट 6 से बिल्कुल सिंपल, क्योंकि आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि a माइनस बी पे स्क्वायर है और दूसरा जो स्क्वायर बनेगा वो किस पे 81 पे, यानी कि 9 का स्क्वायर। सिंपल तरीका मैंने आपको बताया। किस तरह चेक करोगे, आप 81 का स्क्वायर रूट लो तो आंसर आएगा 9। इसका मतलब 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो मैंने इसको क्या किया, फॉर्मूले में बनाया और फिर उसको मैं क्या करूंगा, फॉर्मूले में क्लोज कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फैक्टराइज 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। आपके पास दो टर्म है और बिटवीन में स्क्वायर है। जब दो टर्म हो और बिटवीन में स्क्वायर हो तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों टर्म पे स्क्वायर बनाएंगे। क्योंकि बिटवीन में माइनस साइन है तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है। तो उसको सिंपल हमने क्या किया, 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। a हमारा बराबर किसके 2a के और b हमारा किसके बराबर है 3b के। तो a प्लस बी और a माइनस बी यानी कि 2a प्लस 3b, सिमिलरली 2a माइनस 3b। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट 2 है, 16x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। तो 16x स्क्वायर का मतलब है 4x का स्क्वायर, 25 का मतलब है 5y का स्क्वायर। तो सॉल्यूशन के बाद एक बार क्वेश्चन कॉपी करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, 4x का स्क्वायर माइनस 5y का स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। तो 4x जो है हमारा a है और 5y जो है हमारा b है। तो ये बन जाएगा 4x प्लस 5y, सिमिलरली 4x माइनस 5y। थर्ड पार्ट 100x स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस y की पावर 4। 100 का मतलब है कि 10 का स्क्वायर। कैसे फाइंड करेंगे, आप इसका स्क्वायर रूट लो 100 का, तो आंसर क्या आएगा 10। तो इसका मतलब 10x का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का स्क्वायर। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आपको ये बन जाएगा 10x प्लस y स्क्वायर, सिमिलरली 10x माइनस y स्क्वायर। अगला हमारे पास 1/100 x की पावर 4। मैंने आपको ही बताया 100 का मतलब है 10। तो इसको भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1/10 x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 10 y स्क्वायर का स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी। 1/10 x स्क्वायर हमारा a है और 10 y स्क्वायर हमारा क्या है b है। तो इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे a प्लस बी और a माइनस बी। पार्ट 5 64/81 f स्क्वायर माइनस 81/64 g की पावर 4। तो 64 मतलब होगा हमारे पास 8 का स्क्वायर और 81 मतलब हमारे पास क्या है 9 का स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा।
तो ये हमारे पास हो गया 8/9 एफ का स्क्वायर माइनस 9/8 जी स्क्वायर। तो एक हमारा ए, एक हमारा बी। 8/9 एफ हमारा ए हो गया, 9/जी स्क्वायर हमारा बी हो गया। तो इसको फॉर्मूले में पुट कर दो, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो यहां पर मैंने प्लस वाला नहीं लिखा। सिमिलरली इस ब्रैकेट को साथ में आप क्या करोगे, इसको यानी कि 8/9 एफ माइनस 9/8 जी स्क्वायर। सिमिलरली यहां पर आप क्या लिखोगे, 8/9 एफ माइनस 9/8 जी स्क्वायर। ठीक है, और पहले वाले को आप प्लस कर दो, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। पार्ट 6 इसका सिंपल 121 हमारे पास होता है 11 का स्क्वायर। किस तरह फाइंड करोगे, इसका स्क्वायर रूट लो 121 का, कैलकुलेटर निकाल के। 121 मतलब 11 का स्क्वायर होता है, तो अब दोनों को पहले स्क्वायर में कन्वर्ट करो, और स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हमारे पास बन जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, चूंकि एक्स स्क्वायर अपॉन 11 हमारा ए है और 11y हमारा क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द फैक्टर ऑफ 2x प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस जेड का होल स्क्वायर। यहाँ सिंपल स्क्वायर में ऑलरेडी कन्वर्ट है, तो a बराबर है 2x प्लस जेड के और b बराबर है 2x माइनस जेड के। तो फॉर्मूले में हम पुट करेंगे, यानी कि 2x प्लस जेड प्लस 2x माइनस जेड। सिमिलरली 2x प्लस जेड माइनस 2x माइनस जेड। इस बात का आपको ख्याल रखना है कि जब कभी भी आप माइनस साइन के बाद एक से ज्यादा टर्म लिखते हो तो उसको किसमें लिखते हैं हम, ब्रैकेट में। इसलिए मैंने 2x माइनस जेड को माइनस के बाद ब्रैकेट में लिखा। अब आप ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो माइनस प्लस माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस का z, और यहाँ से z से z आपका क्या हो गया, कैंसिल। तो 2x कितना हो गया, 4x। सिमिलरली 2x से 2x कैंसिल होगा तो z प्लस z कितना हो जाएगा, 2z। इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके पास बन जाएगा 8xz। ये भी आपका क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है, ऊपर भी छोड़ सकते हो। पार्ट 2 सेम थिंग, आपके पास स्क्वायर बना हुआ है, आप जिस फॉर्मूले में अप्लाई करो। बस इस बात का आपको ख्याल रखना है कि माइनस साइन के बाद आप 2x माइनस जेड को किसमें लिखोगे, ब्रैकेट में। अगले स्टेप में आप ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस का z, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो उसको हम वैसे ही लिख देंगे। पार्ट 3 हमारे पास है 169 x की पावर 4 माइनस 3t प्लस 4 का होल स्क्वायर। 3t प्लस 4 पे ऑलरेडी स्क्वायर बना हुआ है, 169 पे आप इस कैलकुलेटर निकालो और चेक करो, इसका स्क्वायर रूट लो तो आंसर आता है 13। इसका मतलब 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। तो मैंने इसको क्या किया, स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि 13x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज कर लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसके मैंने आपको बताया माइनस साइन के बाद जब हम टर्म लिखेंगे तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, और अगले स्टेप में आप क्या करोगे, ब्रैकेट ओपन कर लोगे, माइनस प्लस माइनस का 3t माइनस प्लस माइनस का 4। सिंबल यहाँ पर आपको अगेन स्क्वायर में कन्वर्ट है, तो आप सिंबल यहाँ पर फॉर्मूला यूज करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी। ए बराबर है 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर के, बी बराबर है आपका 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के। ठीक है, लेकिन माइनस साइन के बाद जब कभी भी हम टर्म लिखते हैं तो किसमें लिखते हैं, ब्रैकेट में। तो सिंबल आप इसको ब्रैकेट ओपन कर लो तो ये आपके पास क्या बनेगा, आंसर। यहाँ पर आप सिम्प्लीफाई करो, 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर कितना होता है, 13x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का 5y स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, और माइनस 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का 3y स्क्वायर। नेक्स्ट इसका पार्ट है पार्ट 6, ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। सबसे पहले इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में, कि आप दोनों टर्म पे जहां जहां स्क्वायर बन रहा है, चूंकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं दिया हुआ ऑलरेडी, ठीक है, तो उसमें हम स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर कैसे बनाएंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से। तो सबसे पहले आप क्या करो, एक ए पे स्क्वायर बन रहा है मतलब ए स्क्वायर, दूसरा कहाँ बन रहा है, 1 अपॉन ए, तो आपने क्या लिखा, 1 अपॉन ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ए आपका बराबर हो गया ए के, और बी किसके बराबर है, 1 अपॉन ए के। तो जैसे मैं बताया था फॉर्मूले में क्या होता है, 2ab या फिर माइनस 2ab, तो यहाँ प्लस दिया हुआ है तो आप लिखो प्लस 2, ए बराबर ए के, और b किसके बराबर है, 1 अपॉन ए के। सिमिलरली b के साथ भी आपने यही काम किया, और फिर ये हमारा बन जाएगा फॉर्मूला कि a प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बनेगा b प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस दिया हुआ है
तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा माइनस, और यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास b माइनस 1/b का होल स्क्वायर। अब इसको हमने स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर आप यूज करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, और आप फिर इसको फार्मूले पुट कर दोगे। चूंकि आपको दिख रहा है कि माइनस साइन के बाद हम लाजमी किसमें लिखते हैं, ब्रैकेट में, तो b माइनस 1/b को हमने क्या लिखा, माइनस के बाद ब्रैकेट में, ठीक है। और फिर आप ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस प्लस माइनस का b और माइनस माइनस प्लस का 1/b, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट इसका पार्ट 7 है, लास्ट क्वेश्चन आज का। 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 1/4y स्क्वायर। अभी ये स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। लेकिन स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जस्ट 2 टर्म है, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, सिर्फ 2 टर्म है। स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमें पहले पेयर के साथ भी 2 चाहिए, और अगले पेयर के साथ भी हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए। अब इस 2 को मैं कहां से लाऊंगा, तो हमें ये 4 एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो इस 4 को मैं लिख सकता हूं किस तरह से, 2 + 2 करके। तो 2 + 2, एक 2 को मैं x वाले के साथ लिखूंगा और एक 2 को मैं y वाले के साथ लिखूंगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर प्लस 2। सिमिलरली माइनस 4y स्क्वायर माइनस 4 1/y स्क्वायर प्लस 2। अच्छा, एक काम आपको और करना है कि फार्मूला बनाने के लिए जो स्क्वायर वाला टर्म है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जबकि यहाँ पर माइनस 4y स्क्वायर है और माइनस का 1/4y स्क्वायर है, तो उसको प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 9x स्क्वायर का मतलब है 3x का स्क्वायर, 1/9x स्क्वायर तो उसका मतलब होगा 1/3x का स्क्वायर, और फार्मूले में क्या होता है 2ab, तो a और b हम अपनी मर्जी से लिखेंगे, जो कि a बराबर है 3x के, b बराबर है 1/3x के। 3x से 3x कैंसिल होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा +2। एक तो यहाँ से हमने माइनस साइन कॉमन निकाल लिया। 4y स्क्वायर है, तो 4y स्क्वायर का मतलब होता है 2y स्क्वायर प्लस 1/2y स्क्वायर और माइनस का 2ab, a बराबर है 2y के, b बराबर है 1/2y के। तो ये आपके पास बन जाएगा फार्मूला। पहला वाला बन जाएगा 3x प्लस 1/3x का होल स्क्वायर, और अगला वाला क्या बनेगा 2y माइनस 1/2y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला। तो a बराबर है 3x प्लस 1/3x के, और b किसके बराबर है 2y माइनस 1/2y के, तो a प्लस b, a माइनस b। चूंकि माइनस साइन के बाद 2 टर्म है, तो उसको हमने किसमें लिखा, ब्रैकेट में। और अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट ओपन, तो माइनस प्लस माइनस का 2y माइनस माइनस प्लस का 2y। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।